नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल है कक्षा 10 के एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 2, जो कि कह रहा है कि आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से बताने वाला हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो जो बोला है ना वो आप कीजिए। आप एक चित्र का निर्माण कीजिए इसके अनुसार। आंधी आने से एक पैर टूट जाता है। चलो भाई ठीक है, मैं पहले एक पैर बना ही लेता हूँ। माना कि यह एक पैर है, ठीक है, और यह पैर आंधी आने से टूट जाता है। तो ऐसा करते हैं कि यह पैर ऊपर और भी था, ऐसा ले लीजिए कि ये और भी पैर है इस तरह से, ठीक है, ये पैर है। तो टूट गया, आंधी आने से टूटा हुआ भाग जमीन पर गिर जाता है ऐसे, ठीक है, टूट के मुड़ के गिर गया, ऐसा इसने कहा। फिर और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहाँ पर? तो जमीन पर। तो ये जमीन अपना अगर इस तरह से जमीन होता, ये जमीन हो गया, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है जमीन पे गिरने के बाद, ठीक है। और पैर के पाद बिंदु, पैर के पाद बिंदु मतलब ये पैर का पाद बिंदु किसे कहते हैं? जहाँ पे पैर का जड़ है, ठीक है। और पैर का शिखर जो जमीन को छूता, पैर का शिखर जो छिप्पी जिसको कहते हैं, वो जमीन को छू जो रहा है वहां पर वो 8 मीटर की दूरी पर छू रहा है। तो मतलब ये 8 मीटर की दूरी है। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि ये कोना को नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जब चित्र का निर्माण हो गया तो अब इससे पूछते हैं एक इसको चाहिए क्या। ये कह रहा है कि पैर की ऊंचाई बताइए, अर्थात ये जो हाइट है ना ये बताना है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। चलिए बनाना आरंभ कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। दिया हुआ है बी से सी तक की दूरी 8 मीटर, ठीक है। और ए बी जो है, ए बी बराबर है नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी जो है वो 30 डिग्री का है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिएगा जिसमें कि आपको ये लंब और ये आधार मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर तो ये लंब है अपना और ये है अपना आधार, ठीक है। क्यों? क्योंकि कौन सी थीटा है यदि, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वही लंब कहलाता है। सवाल को भूल जाइए, सवाल क्या कर रहा था, सवाल को छोड़ दीजिए। अब सब कुछ चित्र से ही बन जाएगा। तो यहाँ पर ये अपना ए बी जो है क्या हो गया? लंब हो गया। और बी सी क्या हो गया? आधार, क्योंकि कौन सी के हिसाब से। तो लंब और आधार जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में होगा हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अतः हम कहेंगे कि भाई साहब tan 30 डिग्री लीजिए। अच्छा 30 डिग्री क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ था। कौन सी का मान कितना है? 30 डिग्री। ये बोल रहा था ना कि 30 डिग्री का कौन बनाता है, इसीलिए 30 डिग्री ले लिए। तो tan थीटा बराबर सूत्र जो होता है नूनू, वो होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। अब आपको ये बताना है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पर सिंपल है ना, tan 30 डिग्री का मान रख देंगे। अगर आपको मान निकालने में कठिनाई हो रही हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो कि फिंगर पर आप आसानी से किसी भी त्रिकोणमिति का मान निकाल सकते हैं। मतलब साइन से लेकर के कोट तक में, 0 से लेकर 90 तक का बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर, लंब है तो लंब रहने दीजिए और आधार है तो आधार भी रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√3 और अपना जो लंब है वो हो गया ए बी, ठीक है। तो ए बी बट आधार कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। इसको बाय क्रॉस गुना कर देंगे तो √3 ए बी बराबर हो जाएगा 8। मतलब हो गया ए बी बराबर ये √3 बटे में हो जाएगा 8/√3। चूंकि √3 नीचे नहीं रह सकता है इसीलिए इसको हर परिमयकरण करेंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, हर परिमयकरण
करने पर, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3 गुना √3/√3। तो कुल मिलाकर के निकलता है 8√3/3। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जो पैर की ऊंचाई बची हुई है वो 8√3/3 है।